Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। लास्ट ऑफ दिसंबर क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली है मीन राशि। शुरुआत आप स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से अगर आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा है, एंजाइटी हो रखी है ना, तो विद इन 10 डेज आप उस फियर को ना ओवरकम करोगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छी बात है। मेन चीज़ है पाइसिस, यहाँ पर ना आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लियो कार्ड है तो मे बी आप किसी सिंह राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर पैशन जो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा है ना, वो पैशन रीगेन हो रहा है। मतलब ये बता रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में चेंज आएगा, लाइफ में आप स्ट्रेंथ को रीगेन करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपके अगेंस्ट ही जा रही थी। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा अराइज हो रखे थे करियर में और रिलेशनशिप में ना, वो चैलेंजेस आपने ओवरकम करना सीख लिया है। अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग को आपने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है, ठीक है। और जो डिफ़िकल्ट पीरियड आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना पाइसिस, वो डिफ़िकल्ट पीरियड यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। फाइनली एक न्यू डायरेक्शन और एक न्यू रास्ता आपका बनते हुए नज़र आ रहा है। ये ना एक सक्सेसफुल मोड में जाने का कार्ड भी है। तो अगर पिछले समय से आप जो एफ़र्ट लगा रहे हैं और आपको सक्सेस गेन नहीं हो रही है ना, तो सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो। लीडिंग पर्सनैलिटी आपकी रह सकती है, मीन्स लीडरशिप क्वालिटी भी आप में बिल्ड हो रही है। और कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी आप गेन कर रही हो ना, जो आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। और आपके पर्सन ना अभी तक कोई एक्शन लेने में 10 बार सोचा करते थे, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना आपके रिलेशनशिप वाइज स्पेशली, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। फियरफुल मोड से आप बाहर आ रहे हो और ओवर द लिमिट जाके आप कोई काम कर रहे हो, प्लान बना रहे हो। मतलब जो चीज़ें अभी आपको बांधने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी या लेज़ी एनर्जी में लेकर जा रही थी ना, वही लेज़ी एनर्जी आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। ग्रोथ इन प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए एबंडेंट आप बन रहे हैं। ग्रेट, देखिए मैं बोल रही थी कोई आपको नहीं रोक सकता है। सन की एनर्जी आ गई है, स्कैटर कर रहे हो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को। सन वाला मोड वैसे ही आ गया, तो आप कुछ गुड न्यूज़ रिसीव करोगे। और सन का आना शो ही कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी तक आप टेंशन्स झेला करते थे ना, वो टेंशन्स आपकी रिलीज़ हो रही हैं। और सन वाले मोड में जाना, आपके पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ना ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट यहाँ पर हो सकता है। एक करेज आप में बिल्ड हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे ना एक प्योर नेचर का कार्ड ये है, तो आपके पर्सन ना अभी आपके साथ एक प्योरिटी शो नहीं कर रहे थे ना, तो उनके नेचर में भी प्योरिटी आ रही है एंड आपके नेचर में भी आ रही है। और कोई ईगो अगर आपके पर्सन में चला आ रहा था या आप में ईगो आ गया था ना, वो ईगो रिलीज़ हो रहा है। 19 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 1 बनता है, जो शो कर रहा है एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। क्योंकि एक मेजर साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है ये, ठीक है। लवेबल मोड में आप जा रहे हो, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी एबंडेंट गेन कर रहे हैं। हायर वाइब्रेशंस आपकी रह सकती हैं, हाई एनर्जीज आपकी दिख रही है यहाँ पर। और जो इनोसेंस पर्सनैलिटी होती है ना आपकी पाइसिस, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही है। कुछ लोग ना अभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, आपके अगेंस्ट कॉन्वर्सेशन लेकर जाते थे। आप कुछ बोल रहे हो और आपके पर्सन कुछ और ही समझते हैं। तो जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके पर्सन के साथ
आपके वर्क प्लेस पे या आपकी रिलेशनशिप करियर में फैमिली मेम्बर्स के साथ हो रखा था ना, वो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग लेकर आना चाह रहे हैं। तो अभी तक एनर्जी ना इनकी थोड़ी सी प्लेफुल चली आ रही थी, अब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। देन ये बता रहा है चेंज ऑफ डायरेक्शन को। तो आपने देख लिया कि आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो लेकिन आपको सक्सेस गेन हो नहीं रही है, तो आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं पाइसेस। ठीक है, ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और एडवेंचरस मोड में तो आप रहोगे ही। स्पीड आना शुरू हो रही है, तो जो स्टेगनेंट सिचुएशन अभी आपकी बनी हुई थी ना, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, लवेबल मोड में जा रहे हैं। और पिछले समय से ना आप विचार कर रहे हैं कि आपको किसी पर्सन से कनेक्ट होना है, या किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, या वापस से बॉन्ड मेंटेन करना है, लेकिन आपके फेवर में काम बन नहीं रहा था अभी तक। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि कन्फ्लिक्ट आपका पहले हो जाता था। तो वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों को आप गेन करोगे ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी। और ये बता रहा है पाइसेस कि आप अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अच्छी बात है, अपनी केयर करना आप शुरू करें, लेकिन लुक्स के साथ साथ अपनी मेंटालिटी में भी पॉजिटिविटी लेकर आइए। कई बार आप इतना गलत विचार कर लेते हैं ना अपने ही बारे में, जो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को डिग्रेडेड ना समझें। स्टेबिलिटी जो आप सर्च कर रहे हो ना पाइसेस, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। आप अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। किसी पर्सन के साथ ना आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। ठीक है, पैशन रीबिल्ड हो रहा है। क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं, कप्स एक्सचेंज आपके किए जा रहे हैं, और यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो चुका है जो आपको रियूनाइट करेंगे। और ये एक सोलमेट का कार्ड भी है, तो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं। करियर वाइज आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और अगर आपकी फ्रेंडशिप में नेगेटिविटी आ रखी थी ना, फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, मतलब न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। कोई प्रपोजल आपके सही जा सकता है। म्यूचुअल बेनिफिट का कार्ड है, तो आपके पर्सन आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे ना ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपकी चली आ रही है ना पाइसेस, उसमें आप कुछ चेंज देख सकते हैं, ट्रांजिशन आप उसमें देख सकते हैं। और जो कंपैटिबिलिटी आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो ना इतने समय से, और जो कंपैटिबिलिटी आपकी मैच नहीं हो रही है, वो मैच हो सकती है। लॉयल्टी आपको शो की जा रही है, या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं ना जिनसे आप मिलने की डिज़ायर कर रहे थे एक्चुअली। 6 ऑफ सॉर्ड है, मूव ऑन वाला कार्ड है ये। तो किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से ना आप मूव ऑन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो टॉक्सिसिटी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए। एक साइड आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, एक साइड स्टेबल वाटर है, मतलब माइंड में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोग यूनिवर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसे सेंड कर रहे हैं ना, जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको रास्ता बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बना रहे हैं, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। विल पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, लवेबल मोड में जा रहे हैं। और पिछले समय से अगर आपको कोई रिग्रेट चला आ रहा होगा, कोई हैडिक आपने ले रखी होगी ना, वो सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। प्रोटेक्शन यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, स्टेबिलिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना पाइसेस, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है फ़िलहाल? सेल्फ वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। ये कार्ड बता रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पे फोकस बना रहे हैं, और अपने बनाए हुए रास्ते पे आप आगे चलोगे, क्योंकि लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है। डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है, और अगर आप अच्छा करने के बारे में सोचते भी हैं ना, तो लोग उसको नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए विचार करें। जो आपसे कनेक्टेड हैं आप उनके बारे में सोच सकते हैं, या जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपकी निगेटिविटी चाह रहे हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। वैसे यहाँ पर ब्राइट एनर्जी प्रेजेंट है,
जो स्कैटर कर रही है पॉजिटिविटी को, ठीक है। आप अकेले ज़रूर रहते हैं पाइसेस, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा शाइनिंग मोड में रहती है ना कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि आप इंडिसाइसिव मोड में जा रहे हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप डिसीजन ले लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो ही। अभी देखिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस यहाँ पर। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एग्जैक्टली, आप सोचते ज़्यादा, एक्शंस कम लेते हैं। टॉरस कार्ड आ गया, तो मे भी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना शुरू करिए और उसको इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस। सक्सेस, तो आप एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है और यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी जो ड्यूटीज़ बनती है उसको परफॉर्म करिए। अपनी ड्यूटीज़ से भागना नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, आगे बढ़ोगे, उतना जल्द यूनिवर्स आपको सक्सेस देंगे। अभी मेन एनर्जी देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मीन राशि, इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी ना कोई और मैच कर ही नहीं सकता है, इररिप्लेसेबल है आपकी एनर्जी। तभी ना वो आपसे वापस कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं। तो फिलहाल डिफरेंसेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इन द लास्ट कनेक्ट होंगे तो वो आपसे ही कनेक्ट होंगे। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। अर्थ गाइड, तो विद इन 10 डेज आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। हीलिंग आपको दी जा रही है। नेचर लवर काइंड के पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। ये मैसेज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप नए कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स आपकी बन रही है, और घर में अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग नेचर किसी पर्सन का बना हुआ था आपको लेकर, वो एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं, मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है वो है अ फेवरेबल आउटकम। तो जैसा आप चाह रहे हो, जैसा चेंज आप चाह रहे हो वैसा आएगा, ट्रस्ट करिए। फॉलिंग इन लव, तो ये तो आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी इररिप्लेसेबल है ना, तभी वो एक लवेबल मोड में जा रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। गेट सम एक्सरसाइज, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है ना पाइसेस, एक्सरसाइज करिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना जल्द आप रिकवर होंगे। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।